बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे और हम सब के खानों में बरकत अता करें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज मैं बनाऊंगी अचार गोश्त, वो मैं बीफ से बनाऊंगी। आप बीफ से, मटन से और चिकन से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार और लजीज तरीन बनता है। उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी, इसलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ये सौंफ ले ली है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और ये 2 टेबल स्पून साबुत धनिया। ये डालकर मैं इनको मोटा मोटा कूट लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ज़्यादा नहीं मैंने पीसा। अब इसके अंदर 1 टीस्पून ये कलौंजी डाल दूंगी मैं। 1 टीस्पून ये अचारी राई साबुत है ये। 1/4 टीस्पून ये मेथी दाना। कुटी लाल मिर्च ये है जी 1 टीस्पून। और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी। नमक अपने जायके के मुताबिक आप डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला, ये डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर से मैं 1 टेबल स्पून ये निकाल लूँगी और इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून नींबू का रस डालकर इसको मैं मिक्स करती हूँ। और ये मैं हरी मिर्चों के अंदर भर दूँगी। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली है, इनका मैंने यहाँ से चीरा लगाया और ये मैंने इसके बीज निकाल दिए। अब ये जो मसाला है, ये मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने वो नींबू का रस डाल के मिलाया था ना। अब ये मसाला मैं इसके अंदर भर देती हूँ, मिर्चों के अंदर। आप छोटी बड़ी दरमियानी जैसी भी आपको हरी मिर्चें मिलती हैं आप ले लें, जो आपको पसंद है। यहाँ पे मैंने 3/4 कप ऑयल का ले लिया, उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। और ये मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया। ये मैं इसके लिए डाल देती हूँ और इसको मैं इतना फ्राई करती हूँ कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको इतना फ्राई किया है, इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास है जी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ, ये मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये फ्राई हो चुका है। और यहाँ मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया, ये मैं इसके अंदर सारा डाल दूँगी। और ये जो मसाला मैंने पीसा था ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ, बाकी मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। ये डाल के मैं मसाला भून लेती हूँ। आप अगर इस स्टेज पर चेक कर लें नमक कम है या मिर्चें कम है तो आप इसके अंदर और डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम 3 पाव मैंने बीफ का गोश्त ले लिया था, मैंने बोनलेस लिया है। आप बोन के साथ भी ले सकते हैं। इनको मैंने उबाल लिया है, ये देखिए बहुत अच्छी तरह ये गला हुआ है। मैंने टाइम की बचत के लिए इसको उबाल लिया है। अब ये मैं सारा गोश्त जो है ना, मसाला मेरा अच्छी तरह भून चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 750 ग्राम मैंने बीफ लिया था, उसको बस मैंने खाली उबाला है, कोई चीज़ नहीं डाली मैंने इसके अंदर। ये डालकर गोश्त को मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेती हूँ और साथ ही मैं 1 कप दही का डाल देती हूँ। ये जी 1 कप दही है। ये मैं गोश्त के साथ इसको भून लेती हूँ अच्छी तरह, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह गोश्त के अंदर रच बस जाए। तो देखिए अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून ये लेमन जूस डाल दूँगी। और ये यखनी 1 कप की जितनी, अगर आपने ग्रेवी रखनी है तो, वरना ये बिल्कुल तैयार था। मुझे ग्रेवी चाहिए, मैं इसलिए 1 कप की जितनी इसके अंदर ये यखनी डाल दूँगी। ये हरी मिर्चें डालकर मैं इसको दम पे रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। ये जो मसाला भरा था ना मैंने हरी मिर्चों के अंदर, ये मैं इसके अंदर डाल के और मैं इसको ढक देती हूँ स्लो फ्लेम पर। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला, अभी ढक्कन उठाया और माशाल्लाह ये हमारा ये अचार गोश्त बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ये है जी बाउल,
ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।